हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इसमें सर्कल के जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं सारे, वो मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था सर्कल, उसमें लिखा दिए थे। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे ये मेंसुरेशन का पार्ट्स होता है। किसका पार्ट है? मेंसुरेशन का। और वो सर्कल था आपका ज्योमेट्री का पार्ट। अब देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से जो इस चैप्टर में ज़रूरत है, मैं सिर्फ अभी उतने ही की ही बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाता हूँ यहाँ पे, और हम इस सर्कल के ऊपर बात करते हैं ना। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें सबसे पहले पढ़ोगे। अभी मैं ओनली फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ, तो जो इससे रिलेटेड है फर्स्ट एक्सरसाइज से ओनली उसी को डिस्कस करेंगे। सेकंड की आएगी जब हम सेकंड का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये होती है सर्कल की रेडियस। सारे बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं इसको। ये होता है सेंटर, और इसकी बाउंड्री। अब देखिए, इस बाउंड्री को, बाउंड्री किस में नापी जाती है? हमेशा किस में मेजर हो रही है? लेंथ में। इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। ठीक है। इसकी लेंथ आपको याद करनी है, सबसे जरूरी होती है। वो लेंथ क्या होती है? 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। पाई, पाई एक हमेशा याद रखना इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इर्रेशनल। बट हम इसको किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? पाई इक्वल्स टू 22/7 या 3.14। अब यहाँ पे ये वाला साइन बना लो और इन पे भी बना लो। ये तीनों वैल्यू इसकी जो ली जा रही है, ये इर्रेशनल है। ये दोनों वैल्यू कैसी ले रहे हैं हम? रेशनल। बस इतना याद रखेंगे कि ये इसके अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता। क्योंकि हम पाई को एग्जैक्ट इक्वल कभी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। ये होती है इसकी सर्कमफेरेंस। सारे बच्चे बस एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो आपको समझना है वो समझना, लेंथ क्या होती है ना। तो सर्कमफेरेंस में क्या होती है? लेंथ। और इसमें होता है सरफेस। क्या होता है? सरफेस। अब सरफेस आप समझ गए। इसको कवर करने के लिए जितना आपको चाहिए, ठीक है, कवरिंग ऑफ सरफेस, दैट्स कॉल्ड सरफेस एरिया। अगर हम किसी एरिया की बात कर रहे हैं तो क्या मतलब लिया जा रहा है? ये लिया जा रहा है ऊपर से इस सर्कल को पूरा कवर किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? ठीक है। और एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है सर्कल का एरिया? पाई आर स्क्वायर। एक बार रिपीट कर लो, छोटी सी एक्सरसाइज है, ओनली 5 क्वेश्चंस है। रेडियस, और रेडियस और डायमीटर में भी रिलेशन देख लो। डायमीटर होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। न्यूमेरिकल क्या होता है? डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। तो जब भी आपको रेडियस निकालनी हो तो क्या करोगे? 2 का डिवाइड दे दोगे। सर्कमफेरेंस सबको पता है क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर। पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर है, बट हम इसकी न्यूमेरिकली जो वैल्यू लेते हैं कैसी लेते हैं? रेशनल नंबर वाली लेते हैं। साथ ही साथ ये मेरा क्या है? सरफेस एरिया। क्या है ये मेरा? सरफेस एरिया। इस वाली एक्सरसाइज में ओनली इसी चीज़ के ऊपर पूरा डिस्कस किया गया है। अब देखो, मैं एक साइड से क्वेश्चन करना शुरू करता हूँ। आपका चैप्टर 12 और एक्सरसाइज कौन सी है मेरी? 12.1। एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स का आता है ये चैप्टर, 6 to 7 मार्क्स तक आता है। तो इसमें बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कमफेरेंस के वाले क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। रीड करें सारे बच्चे। और मैं एनसीईआरटी से करा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी में मैं ओनली क्वेश्चन नंबर लिखूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन कहीं भी बुक हो सब में सेम ही होगा और सेम नंबर पे। तो देखो बेटा, पेज नंबर 2 to 5, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स मतलब एक सर्कल ये रहा, उस पर एक और सर्कल है, दोनों की रेडियाई दे रहा है। क्या दे रहा है? रेडियाई दे रहा है। रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स। अब सुनो आगे, एक की दे रहा है 19, मान लो इसकी है 19 सेंटीमीटर और इसकी दे रहा है 9 सेंटीमीटर।
आगे क्वेश्चन बोला फाइंड द रेडियस ऑफ द एनोदर सर्कल। दूसरे सर्कल की आपको रेडियस फाइंड करनी है विच है सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स। मतलब आपको एक तीसरे सर्कल की निकालनी है, उसकी जो सर्कमफेरेंस होगी क्या होगी, सर्कमफेरेंस, वो इन दोनों के क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसकी सर्कमफेरेंस C1, इसकी C2 और इक्वल किसके आएगी, C3 के पर मिलाने पे, और मिला के मतलब दोनों का सम करने पे। तो यहाँ पे देखो सारे बच्चे, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr1 2πr2 और ये क्या होगा मेरा 2πr3। अब देखो बेटा इसमें से 2π कॉमन आ रहा है, कैलकुलेशन में वैल्यू सबसे लास्ट में पुट करनी है, क्योंकि जो भी कुछ होता है वो फिर कैंसिल आउट होके सॉल्व हो जाता है। 2π से 2π कैंसिल आउट, तो R3 की वैल्यू क्या आ गई, R1 प्लस R2 मतलब 19 प्लस 9 इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने सेम केस किया, उसने कहा भैया दो सर्कल है, क्या है, दो सर्कल है, दोनों की रेडियस एक की 8 है एक की 6 है, और थर्ड सर्कल के इक्वल आपको उसकी रेडियस निकालनी है। बस कंडीशन ये है कि दोनों का जो सरफेस एरिया है उसका सम किसके इक्वल आ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। किसके इक्वल आ रहा है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। तो देखें एक बार, इन दोनों का, तो इसका मैंने एरिया A1 लिखा, इसका एरिया लिखा A2 और दोनों को मिला दिया हमने, है ना। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ A3 के। तो इसी क्वेश्चंस में देखेंगे सामने क्या कर रहा है क्वेश्चन। A1 एरिया का फॉर्मूला, तो यहाँ से A3 इक्वल्स टू A1 प्लस A2। अब एरिया का फॉर्मूला देखो भाई, पाई R3 स्क्वेयर, मैं क्या एरिया का फॉर्मूला बताया, पाई R स्क्वेयर। 3 के लिए 3 बस रेडियस का यूज़ किया है, दिस इज ओनली सिंबल, ठीक है। यहाँ पे पाई R1 स्क्वेयर प्लस पाई R2 स्क्वेयर। तो बेटा इसमें से पाई जैसे ही कॉमन आया, R3 का स्क्वेयर R1 का स्क्वेयर प्लस R2 का स्क्वेयर कैंसिल आउट हुआ, R3 का स्क्वेयर इक्वल्स टू R1 का स्क्वेयर प्लस R2 का स्क्वेयर। तो बेटा R3 का स्क्वेयर, R1 कितनी दे रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है 8 और दूसरी कितनी दे रहा है 6, तो 8 का स्क्वेयर प्लस 6 का स्क्वेयर। तो ये मेरा बन गया 8 का स्क्वेयर 64 और 6 का स्क्वेयर 36। तो R3 का स्क्वेयर इक्वल्स टू 100, R3 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कुछ बच्चे कहते हैं कि कैलकुलेशन में दिक्कत आती है इसकी में। तो ज़रा हम कैलकुलेशन भी देखेंगे कि कितने प्यार से कैलकुलेशन की जा सकती है। देखो क्वेश्चन में कैलकुलेशन में दिक्कत इसलिए आती है कि आप क्वेश्चन को बीच में सॉल्व करना शुरू कर देते हो, जबकि जितना हो सके क्वेश्चन को एंड तक ले जाइए सॉल्व करने के लिए, और जितना ज़्यादा आप एंड में सॉल्व करोगे आंसर उतनी ही आसानी से निकल के आएगा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक सर्कल है, देखो टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स। कितने स्कोरिंग रीजन्स है, 5। गेम वाला डॉट वाला गेम तो सबने देखा होगा, तो डॉट वाला गेम होता है। तो यहाँ पर जो उसने बनाया है वो बनाया है गोल्ड। किसका बनाया है, गोल्ड का। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि भाई ये गोल्ड का है। इसके बाद दूसरा उन्होंने लेयर्स बनाया है, ये वाला स्ट्रिप बन गई पूरी, और किसकी है ये स्ट्रिप, रेड। तीसरी स्ट्रिप देखेंगे, जो तीसरी स्ट्रिप है और रेड के बाद बन रही है ब्लैक। कैसी बन रही है, ब्लैक।
सॉरी तीसरी वाली ब्लू बनी हुई है बेटा इसमें, फोर्थ वाली बनी हुई है ब्लैक, और फिर बनी हुई है इसमें लास्ट में वाइट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाता है, थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है, उसी हिसाब से देखते जाएंगे अभी। तो आगे देखेंगे बच्चों, इसने ये बोला है कि इसका जो डायमीटर है वो 21 है सेंटीमीटर, और जितनी भी इसमें जो स्ट्रिप लगाता जा रहा है बाद में ये 10.5 है। कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच रीजन्स, तो मतलब पहले निकलवाएगा वो गोल्ड का, है ना, गोल्ड का, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, 5 कंप्लीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे एरिया ऑफ गोल्ड। एक बात याद रखेंगे सारे बच्चे कि कभी भी कैलकुलेशन बैक पेज पे या पीछे नहीं की जाती है। क्वेश्चन आप यहाँ कर रहे हो, कैलकुलेशन भी इतना करें कि आप देखने फेयरली कंप्लीट लगे कि किसी ने फेयरली वर्क किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे, देखो अब इसमें बहुत सारे रीजन्स हैं, गोल्ड भी है, रेड भी है, ब्लू भी है, ब्लैक और वाइट। तो जो हम सबसे पहले निकालना चाह रहे हैं, हम निकालेंगे सबसे पहले गोल्ड को। तो पाई आर स्क्वेयर। अब आर कितना है, डायमीटर मेरा कितना था 21, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2, बिकॉज रेडियस इज अ हाफ ऑफ डायमीटर। अब इसको बेटा इसमें रखिए जरा सबसे पहले, तो ये हो गया 22/7, रेडियस 21/2 इंटू 21/2, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है 3 टाइम्स। तो ए जी की जो वैल्यू निकल रही है 63। अब देखो 21 × 3, पूरी कैलकुलेशन आपके सामने होगी, अलग से करके नहीं लिखेंगे हम कुछ भी। अब देखो मैं यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई किए ले रहा हूँ, 63 × 11 33 3 66, ये लो, तो मल्टीप्लाई होके आ रहा है मेरा 693/2। तो ए जी की जो वैल्यू आ रही है 3। अब 4 पॉइंट, ये आपका 4 चला गया इसमें, 2 से डिवाइड दिया कितने टाइम्स गया 4 टाइम्स, 1 बचा 13, 6 टाइम्स अपॉन 1 में 0.5। सिंपली डिवाइड था, 2 से डिवाइड करना सबसे आसान है। आपका आंसर आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना सा इसमें मल्टीप्लाई अलग से आपको एफर्ट्स में दिखाना पड़ रहा है। पहले निकला गोल्ड के लिए, अब आगे देखना। अब देखो मैंने गोल्ड के लिए निकाला, अगर मैं रेड के लिए निकालूं तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस लूँगा। ये वाली रेडियस कितनी थी, तो यहाँ पर रेडियस मैं लिख रहा हूँ सीधे सीधे, गोल्ड जी प्लस आर का मतलब सारे बच्चे समझ जाएंगे रेडियस लिखी जा रही है वो किसके लिए लिखी जा रही है, गोल्ड प्लस रेड, क्योंकि अकेला रेड नहीं निकल सकता। कभी भी हमने किसी सर्कुलर पाथ का निकाला है, जैसे ये है पार्क है, इसके बाहर ये सर्कुलर बन रहा है, तो क्या मैं किस तरीके से करते हैं, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। जैसे आप पूरे का निकालोगे ये निकल आएगा सब, और किसी ने अंदर वाले का निकाल के क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ये लो भाई माइनस को हटा दिया उसमें से, तो क्या रह जाएगा, ओनली ये रीजन रह गया। ठीक है, इसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गोल्ड प्लस रेड का निकले, अगर हमने ये रेडियस ली तो, और गोल्ड का क्या कर दोगे माइनस, तो क्या रह जाएगा, ओनली रेड रह जाएगा। तो बेटा इसमें जो सबसे पहले आपको करना है वो करना है मुझे यहाँ पे रेडियस में 21/2, यहाँ तक की कितनी थी 21/2, और 10.5 का मतलब भी यही होता है, और दोनों प्लस करके कितनी आ गई 10 21। आप वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इनकी कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा फ्रैक्शंस में करोगे कंपैरिजन टू डेसिमल, उतनी ही ज़्यादा आसान होगी। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा एरिया निकलेगा किसका निकलेगा, रेड और गोल्ड दोनों का एक साथ, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला वही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ पे देखेंगे सारे बच्चे
21 इंटू 20, 7 से कितने टाइम्स कटा, 3 टाइम्स, और 3 इंटू 6 21, तो 22 इंटू 63, मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, जैसे ही आप इनका मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का, तो देखना यहीं पास में ही करते जा रहे हैं मल्टीप्लाई, 2 से 6 12, 2 से 6 12, 6 8 3 और 1, 1 3 6 8, 1 3 8 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेकिन इसमें से ये मुझे किसका चाहिए, ओनली किसका चाहिए, रेड का, तो गोल्ड क्या कर दोगे माइनस, तो एरिया रेड इक्वल्स टू एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। जैसे गोल्ड वाली स्ट्रिप का आपने माइनस किया 1386 माइनस 346.5, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा है कि आप माइनस करने में दिक्कत करोगे। 0.5 कितना आ रहा है, यहाँ से 0 5 बचा, 1 कैरी उधर गई तो 0.5 ही बचा, यहाँ हो गया 5, इधर से एक आया तो कितना हो गया 15, और 15 में 6 गया तो 9, अब कितना रह गया 7, 7 में से 4 गया 301। एग्जैक्ट आंसर में इतना ही आपको मिलेगा, कोई बड़ी ट्रिक नहीं है, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। याद रखना है मैथ्स में कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में उतनी ही कैलकुलेशन आएगी। यहाँ पे इतनी कैलकुलेशन हुई थी और यहाँ पे इतनी हुई है, देखना सारे बच्चे। अब हम इससे आगे चल के जाते हैं, तो मैंने बोला ना इसकी कैलकुलेशन से डरने का मतलब है कैलकुलेशन बढ़ाना और बीच में सॉल्व कर लेना। अब देखो 2 रेडियस हो गए, 2 स्ट्रिप निकल आई, अब निकालना है आपको इस वाले का, तो इसमें ये भी, ये और ये 3 प्लस होंगे, तो रेडियस क्या होगी गोल्ड प्लस आर प्लस ब्लू, ब्लू के लिए सीधे क्या ले लिया है, बी ले लिया है, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी गोल्ड प्लस, ये तो ओनली 21 थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी थी 21, इसमें कितना ऐड हो गया। अब जितनी भी स्ट्रिप है सबकी बिट्स सेम है, तो बिट्स कितनी है इसकी 21/2, तो ये प्लस हो जाएगी इसमें 21/2। सॉल्व करते ही देख लो 2 LCM 42 + 21 मतलब 63/2। अब बेटा इसमें से 63/2 माइनस क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे इन तीनों का और फिर किसका एरिया माइनस कर देंगे, इस वाले का। क्यों, क्योंकि इसमें किन किन 3 चीज़ों के एरिया हैं, गोल्ड रेड और ब्लैक, 3 के हैं और निकालने कितने के 2 के। अब गलती आई होती है बच्चे कभी कभी इसको माइनस कर जाते हैं, ये मत कर देना। आपने तो ओनली स्ट्रिप माइनस कर दी, फिर तो गोल्ड भी बच गया और उसमें क्या बच गया ब्लू, पर आपको किसका चाहिए ओनली ब्लू का, तो अंदर के दोनों माइनस होंगे और दोनों का कितना है 1386। चलो सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ गोल्ड रेड और ब्लू तीनों मिला के कितना हो गया पाई, वही r², तो यहाँ पर 22/7 r की वैल्यू 63/2 और 63/2, 7 से कैंसिल आउट हो रहा है, 9 टाइम्स। कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है 9 टाइम्स। अब 2 से 11 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई देखना कि कितने मल्टीप्लाई हैं इसमें टोटल, तो मैं इसको ज़रा यहाँ पर लिख रहा हूँ एरिया ऑफ गोल्ड रेड ब्लैक, सॉरी ब्लैक नहीं ब्लू है, गोल्ड रेड प्लस ब्लू। आपको कैलकुलेशन देख देख के फिर अपने आप करके देखनी है, ये मत करना कि देख के छाप के रख ली। मैथ्स में जितना अपने आप करते हो उतना ही काम आता है। 11 × 9 × 63 और अपॉन में कितना है
2, बाकी सारा कैंसिल आउट है। देख लो मल्टीप्लाई 63 इंटू 9, तो 9 का कितना होगा, 9 3 ज़ा 27, 2 बचा, 9 6 ज़ा 54, 54 और 2 56। ठीक है, अब साथ ही साथ मल्टीप्लाई किससे करना है, 11 से। कैलकुलेशन देख लो आपके सामने ही हो रही है, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं अलग कैलकुलेशन की और मैं इसमें पुट किए दे रहा हूँ, जैसे मैंने बाकी वीडियोस में भी आपको पढ़ाया। जो भी कुछ कराऊंगा आपके सामने कराऊंगा। अब 11 से मल्टीप्लाई 77, सबको पता है 7 कैरी है, 6 से मल्टीप्लाई किया 66 आया। अब इनको ऐड किया तो कितना हो गया, 73, 3 आ गया। अब 55 और 7 कितने हो गए, मल्टीप्लाई कर दो 62, ये हो गया, कितना हो गया 6237। 6237 में से हम किसको माइनस करेंगे, ये किसका डिवाइड देंगे, देखें ये तो ऊपर का आया है 6237 और डिवाइड किससे दे रहे हैं, 2 से। अब 2 से डिवाइड देना सबसे आसान होता है, 6 में गया 3, 1 इसमें गया 1, 1 यहाँ से बचा और 17 में गया 8 और बचे हुए का 0.5। 2 से डिवाइड देना सबको आता है। अब ये एरिया जो मेरा निकला है किसका निकला है, गोल्ड, रेड और ब्लू। माइनस कौन सा होगा इसमें से, ये वाला। तो एरिया ऑफ इसका मिल जाएगा ब्लू का, माइनस कितना हो गया इसमें से 3118.5 माइनस 1386 0.5 एज इट इज। यहाँ से 2 बचा 11 हो गए, 11 से 8 गए तो 3 बचा आपका 0, 1 हो गया 7 बचा और यहाँ से बचा 1 सेंटीमीटर इसके। आप कैलकुलेशन भी देख लो, पॉइंट टू पॉइंट चेक हो रही हो, कुछ भी नहीं था क्वेश्चंस में, ओके कुछ भी हो करने को आप आगे के 2 भी कर सकते हो, मैं फिर भी कराए दे रहा हूँ। मैं अब यहाँ पे आ गया तो इसमें इधर वाले की जरूरत पड़ती जाएगी तो मैं उधर लिखता चला जाऊँगा, है ना। आंसर्स कॉर्नर में लिख दूंगा। मैंने कितने आंसर्स निकाल दिए, सबसे पहले एरिया ऑफ गोल्ड निकल आया मेरा, रेड निकल आया और साथ ही साथ निकल आया ब्लैक। मैं बार बार ब्लैक ब्लू में कन्फ्यूज़न भूल जाता हूँ, तो अभी हमारा ब्लू का निकला है, ब्लैक तो इसके बाद वाला है। पहला 346.5 सेंटीमीटर, दूसरा रेड का 1039, तीसरा ये रहा मेरा 1732.5 सेंटीमीटर इसके। अब इसके बाद कभी कभी बच्चे करते क्या है, ज़रा उस पर भी ध्यान देंगे, वो करते ये भी इतनी होशियारी चला जाते हैं कि जैसे उन्होंने ये निकाल दिया और माइनस करते समय पता है इसको माइनस करेंगे कि भाई रेड का माइनस कर दो इसमें से और गोल्ड का और इसको, तो वो इन दोनों को माइनस करने लग जाते जबकि इसकी, जबकि ये क्या है दोनों को मिलकर ही है। तो ये भी गलती मत करना। अब इसके बाद देखना शुरू करेंगे सारे बच्चे गोल्ड के बाद ब्लैक का। तो ब्लैक के लिए मैं BL ले लूँगा क्योंकि B तो ऑलरेडी लेके चल रहे हैं। देखो बच्चों, इसमें जो हम करने जा रहे हैं एरिया ऑफ, किसका निकालेंगे, उससे पहले निकालोगे रेडियस। तो रेडियस हमने पहले निकाली थी, रेडियस थोड़ी सी रफ हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक की 63/2, ये वाली भी कितनी है 21/2, ऐड कर दो 84/2, मतलब 42 आ गई रेडियस आपकी। एरिया, इसमें 4 पार्ट्स हो गए, गोल्ड के बाद रेड, रेड के बाद मेरा ब्लू और ब्लैक, 4 पार्ट्स हो गए। ध्यान से देखना सारे बच्चे, मैंने ब्लू और ब्लैक में BL ले लिया है ब्लैक की जगह पे। अब यहाँ से देखें फॉर्मूला वही, पाई आर स्क्वायर
मतलब पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 42 × 42, 7 से मल्टीप्लाई कर लो भाई। अब देखो मल्टीप्लाई यहीं करें, बस आप थोड़ा सा साइड में लाइन खींचिए, जैसे मैं वहाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, मेरे पास तो बोर्ड है, लेकिन आप क्या करोगे, इधर क्वेश्चंस करोगे, इधर रफ वर्क करोगे, रफ भी ऐसे ही करोगे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखना रफ में मैं क्या कर रहा हूँ, 42 × 6, 6 2 ज़ा 12, 1, 6 4 ज़ा 24, 1 25, 2 5 2 आ गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, 22 से, तो ये हो गया मेरा 4 10 0 4 5, और ये भी 4 0 5, क्योंकि 2 से सेम है, 4 4 5 5, 5 5 4 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, 5 5 4 4, वेरी सिंपल। ये किसका एरिया है, इन चारों का, माइनस किसका कर दोगे, ये वाला। तो एरिया ऑफ ब्लैक इक्वल्स टू एरिया ऑफ गोल्ड रेड ब्लैक, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, और माइनस किसका करना है, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू। तो इसका कितना है, 5 5 4 4, और माइनस किसका हो जाएगा, ये रहा आपका तीनों का मिला के, कितना आ रहा था तीनों का मिला के, 1 3 1 1 8.5। यहाँ से इधर गया 0 5 गया, तो वही 0.5 बचा यहाँ से। अब यहाँ रह गए 3 और 1 इधर से गया, तो 13 में से 8 जाएगा तो बचा आपका 5, 3 बचा यहाँ पे, क्योंकि 1 यहाँ पे ले चुके, तो 1 गया, तो 3 में से बन गया 2, 5 में से बन गया 4, 2.425 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा एक और आंसर आ गया है। मेरा आंसर किस चीज़ का है, ये ब्लैक का, एरिया ब्लैक 2425.25 सेंटीमीटर। देखो बोर्ड में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, पर बोर्ड में इनमें से कोई भी एक पार्ट के ऊपर जरूर आ सकता है। हो सकता है वो 3 कलर देके चौथा डायरेक्ट पूछ ले, पूरा ना आए, पर यहाँ से लेके यहाँ तक का आ सकता है। तो आप क्या करो, रेडियस ऐसे ही ऐड कर करके निकालोगे। अब रेडियस निकलेगी यहाँ तक की, ये आपके पास ऑलरेडी है, इसी में प्लस कर दो, तो रेडियस ऑफ गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक प्लस वाइट। अब 5 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 42 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 21/2, 84 + 21/2 = 105। ये रेडियस हो गई। एरिया देखो, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लैक वाइट = पाई आर स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 105 बेटा यहाँ पर 2 और था, 7 से 15 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स, 11 × 15 × 105/2। मल्टीप्लाई देख लो सारे बच्चे, 105 मल्टीप्लाइड बाई 15। अब 15 5 × 75, 5 7 और 0 से 0 तो 7 और 15 का 15 और मल्टीप्लाइड बाई 11। 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपका, 55 5 77 प्लस कर दो इसमें, 77 जैसे प्लस किया आपने 82, 2 यहाँ आ गया, 8 कैरी रहे, फिर 55, फिर 55 प्लस कर दो 8 में, तो कितना बचा, जैसे 63 का 3, 6 कैरी आ गई। अब 11 और 6 17, तो मेरा मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, सिंपल है। जो भी कुछ हो रहा है आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि कैलकुलेशन मैंने कहीं दूसरी की और डायरेक्ट आपको लिख दिया, आप सोचो हम प्रैक्टिस करें, ऐसे ही करके आपको देखना है। हो सकता है कि मेरे कराने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे आपको, पर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में बहुत अच्छे से आएगा।
तो यहाँ पर बचा मेरा 17325 अपॉन 2 देना डिवाइड करा, लास्ट यही एरिया रह गया था। जैसे ही आप डिवाइड दोगे और उसके बाद माइनस करना है, तो जैसे ही आपने डिवाइड दिया 17 में, और 17 में डिवाइड कितने टाइम्स कर रहा है, 2 से डिवाइड दिया 8, 1 बचा 13, 13 में 6, 1 बचा 6, यहाँ पे 5 में गया 2.5, 8662.5। इनमें से जो माइनस होगा, अब मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ सीधे सीधे यहाँ पे। अब मैं जो नीचे लिख रहा हूँ मैं सीधे लिख रहा हूँ वाइट वाला, ठीक है। और वाइट वाले की ये 5 का मिला के 4 का माइनस हो जाएगा, मतलब इतने 4 माइनस होंगे। इतने 4 का देखना कहाँ था एरिया, हमने ये निकाला था 5544, मतलब ये रहा, ये चारों का था। इसमें से जैसे ही माइनस किया 8662.5 माइनस 5544, तो जैसे ही 0.5 नीचे। अब लिखना तो सीख गए होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा जैसे प्रॉपर उसमें लिखा था। यहाँ से 2 से गया 0 बचा, 44 है बेटा, यहाँ पे कितना है 44, तो 8 बचा, 5 रह गए, 1 बचा, यहाँ से मेरा 1 बचा और यहाँ से बचा 3, यही बच रहा है मेरा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो देखो बेटा, एरिया ऑफ वाइट इक्वल्स टू 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो यहाँ तक इसके साथ पूरा क्लियर होता है मेरा। ये कितना 2425 एरियाज थे, 5 एरिया ये रहे। आप देख लिए पॉइंट टू पॉइंट डिजिट आई है, और कैलकुलेशन में भी इतना कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं पड़ा है, वहीं की भी मल्टीप्लाई माइनस। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और देखेंगे इसमें, 5 ही क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 3 था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी कैलकुलेशन सुधार सकता है। कैलकुलेशन सुधारने के लिए कैसा क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ 2 से 3 बार करके देखें, अपने आप कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। अब दो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो रिवॉल्यूशन के ऊपर है। किसके ऊपर है, रिवॉल्यूशन के ऊपर। तो सारे बच्चे रिवॉल्यूशन का मतलब जानते हैं। तो कोई भी सर्कल कितने टाइम्स किसी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, किसी भी एक्सिस के अराउंड कोई चीज़ जब घूमती है तो उसको बोलते हैं उसका रिवॉल्यूशन। तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। द व्हील ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर, व्हील ऐसे, कार के व्हील ऐसे होंगे सर्कुलर फॉर्म में, आगे मूव कर रहे होंगे, एक्सिस पर घूमेंगे। तो ये 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन के बाद घूम के जैसे यहाँ पे आ गया, तो इसने जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की कवर की है ना, ये सरकमफेरेंस के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, सरकमफेरेंस की। डायमीटर दे रहा है, डायमीटर 80 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है, 80 सेंटीमीटर। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट व्हेन अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। टाइम कितना है, 10 मिनट। अब सबने पढ़ा है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहले टाइम को उसमें चेंज करोगे तो 10/60 आर, 1/6 आर। अब बेटा यहां से देखें, डिस्टेंस 66 इंटू 1/6 किलोमीटर, 11 टाइम्स। तो आंसर में आ रहा है 11 किलोमीटर आपका डिस्टेंस, ठीक है। आपको निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन।
तो 1 रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस चल रहा है, सर्कमफेरेंस के इक्वल 1 रिवॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो याद रखना टोटल, ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा आपको कि टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस जो इक्वल आते हैं वो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन, भाई टोटल नंबर निकालने हैं, ये तो वही बात हो गई कि 100 रुपीज़ है आपके पास, 1 चॉकलेट 5 रुपीज़ की आ रही, तो टोटल कितनी आई, तो यही तो करते हो 100 अपॉन 5, मतलब टोटल रुपीज़ अपॉन प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें नंबर ऑफ निकल रहा है तो पहले आप लेंगे टोटल और उसके नीचे लेंगे 1, कितना लेंगे 1। तो यहाँ पर टोटल, अब डिस्टेंस की बात हो रही है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। वन रिवॉल्यूशन। अब देखो बेटा 1 रिवॉल्यूशन में कितनी कवर हो रही है, 11 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस में, यही तो निकाली थी आपने, 10 मिनट में कितना दूर जा रही है गाड़ी, 11 किलोमीटर। और टोटल कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड जो हो रही है वो कितनी हो रही है, 2 पाई आर। अब देखो जो आर है वो किस में दे रहा है, डायमीटर में 80 सेंटीमीटर, मतलब जो दे रहा है वो सेंटीमीटर में दे रहा है और ये दे रहा है किलोमीटर में। तो यूनिट हमेशा एक जैसे होने चाहिए आपके। तो 11 देखना, इसको मैंने मीटर में बनाया तो 1000 हो गया। अभी किस में, मीटर में। किसी बच्चे कही नहीं सर मीटर हटाओ सेंटीमीटर में लेना है, तो सेंटीमीटर के लिए 100 और लगा दिया, और नीचे 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 40, डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर कितना 40, तो रेडियस कितनी आएगी, डायमीटर कितना 80, तो रेडियस कितनी आएगी 40। यहाँ पे देखेंगे सारे बच्चे 10 से 0, 11 से 2 टाइम्स, अब ये दोनों कितने हो गई 4 हो जाएगा, और 4 से ये कटेगा 2 to 5 डिवाइड कर देगा आपका, ठीक है। और फिर इसमें इससे डिवाइड लग जाएगा। 1 मिनट कैलकुलेशन थोड़ा सा काटा पीटी हो गई, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ फेयरली। $11 into 1000 into 100, ठीक है। तो मीटर लिखने की वजह से थोड़ा सा वो हो रहा था आपका, ये 2, ये 22/7, और ये मेरा कितना हुआ 40, ठीक है। इस 0 से एक 0 ये हटा, और 4 से ये कटा 25 टाइम्स। अब 11 से कितने टाइम्स कटा 2, और 2 से कटा 50, 50 से कटा 25, तो बचा हुआ कितना है 25, और 7 का चले जाएंगे ऊपर, 25 into 25 into 7। अब देखना मल्टीप्लाई 6 to 5, सबको स्क्वायर याद होगा 25 का, मल्टीप्लाई 7 से तो 35, 5, 3, 14, 3, 17, 1, 42, 143, मतलब कोई भी व्हील होगा वो 4375 टाइम्स घूम जाएगा, कितने किलोमीटर में 11 किलोमीटर में। तो क्या निकालना होता है, बहुत ही आसान होता है, आपको ये याद रखना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। क्या बोला मैंने, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। अब यहाँ से आगे की दूसरी बात करते हैं, कौन सा क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, छोटी सी जगह में हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो बेटा देखो एक बात याद रखना कि इसकी जो पेरीमीटर होती है वो सर्कमफेरेंस होती है। क्या होती है पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस। पेरीमीटर का मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री, और सर्कल की लेंथ ऑफ बाउंड्री को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। न्यूमेरिकल इक्वल ही होने से मतलब ये है कि जैसे 2 पाई आर आपने सॉल्व किया, ये 4 आ जाए, और एरिया भी आपने सॉल्व किया, ये भी कितना आ जाए 4, तो ये न्यूमेरिकल से इक्वल है।
यूनिट इनकी डिफरेंट होती है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर हुई तो इसकी सेंटीमीटर होगी, मतलब ये यूनिट में होता है, यूनिट स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पे पाई पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 2r इक्वस टू आर स्क्वेयर, तो स्क्वेयर से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r इक्वस टू 2 यूनिट आ गया। कितना आ गया? 2 यूनिट। आंसर उसमें ए ही दे रहा है मेरा, 2 यूनिट। इसी के साथ सर्कल की आपकी एक्सरसाइज 12.1 पेज नंबर 225 पे ख़त्म होती है, और कल मैं आपको लिए दूसरी वीडियो लेके आऊँगा एक्सरसाइज 12.2 की और फिर 12.3 की। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल देखते हैं बेटा।